हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। आज है 19 अगस्त है और दिन है मंगलवार का और आज एकादशी का व्रत है और आज एकादशी है। और सुबह सुबह हम उठकर छत पर आ गए थे ना, तो हल्की हल्की बूंदाबांद हो रही है। मतलब रात से खूब पानी गिरा है, कल शाम से बहुत ज़्यादा ही पानी गिरा है, तो आज भी मतलब गिर रहा है सुबह सुबह से। तो मौसम इतना अच्छा सुहाना सुहाना लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो झाड़ू हमने लगाकर हम छत पर आ गए थे। बस अब हमको नहाना है, नहाने के बाद हम सारा काम करेंगे। वैसे आज एकादशी है तो खाना तो बनना ही नहीं है, सिर्फ फरियाल ही बनेगा। तो चलिए, तो अब हम आपके साथ ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे। हम नीचे आ गए थे, नीचे आके हमने ब्लॉग स्टार्ट किया और हमने नहा भी लिया था और हमारा झाड़ू पोंछा सब हो गया था। ये देखो, तो हमने यहाँ पे आलू उबलने के लिए भी रख दिए थे, नहाने गए थे तो आलू उबल गए थे। और चलो, तो अब हम छत पे चलेंगे तुलसी जी को अर्घ देने के लिए। फिर इसके बाद में आके हम यहाँ पे नीचे आके खाना बनाएंगे। ये देखो, तो सुबह इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही थी कि उठे थे ना, तो सुबह सुबह पानी के ही दर्शन हुए थे ना, बहुत भारी ज़ोर से गिर रहा था। और ये देखो, तो पेड़ पौधों में भी कितनी ज़ोर से पानी ही भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और पानी की वजह से डाल कितनी नीची हो रही है। और ये देखो, तो पानी तो कितनी ज़ोर से छा रहा है, मतलब इतनी ज़ोर से झाड़ हो रहा है उसका, तो वो खुद अपना अपना रास्ता बनाते जा रहा है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे तुलसी जी को अर्घ दे देंगे और तुलसी जी की हम पूजा कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम नीचे जाके खाना बनाएंगे। ये वीडियो है जन्माष्टमी करके एकादशी की, क्योंकि हमने जन्माष्टमी के बाद हमने कोई मतलब वीडियो भी शूट नहीं की थी और 1 से 2 दिन तक हमने वीडियो भी नहीं डाली थी, क्योंकि इतनी ज़ोर से थकावट हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो ये एकादशी की वीडियो है, मतलब काफ़ी दिनों की पहले की वीडियो है और आपको आज आएगी। तो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामना। और माता गौरा से और भोलेनाथ से यही विनती है कि आप लोगों की ऐसी जोड़ी बनी है, भगवान ऐसी हर जोड़ी की जोड़ी हमेशा अच्छी बनी रहे और हमेशा जो काम करे ना वो काम पे सफलता है। तो हमने यहाँ पे पूजा कर ली थी, दीपक जला के हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। इसके बाद में हमने फूल तोड़ लिए थे। फूल तोड़ के अब हम जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे हमारे देवर जी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। और आज एकादशी है ना, तो खाना तो पापा को ही बनता था वैसे, तो अब की बार पापा को भी नहीं बनवाई, क्योंकि पापा दाढ़ हिरवा के आए हैं ना, तो इस वजह से पापा दलिया खा रहे हैं ना। तो हमने ये फरियाली नमक ख़त्म हो गया था तो उसकी पैकेट रखी थी ना, तो पहले हमने बेलने से उसको सही कर ली है, क्योंकि मतलब इसमें ना गुठलियाँ हो जाती हैं ना, तो इस वजह से नमक अच्छे से नहीं निकलता। तो हमने दलिया बनने के लिए हमने पानी रख दिया आधन होने के लिए, और फिर यहाँ पे हम आलू छीलते जाएंगे जब तक यहाँ पे मतलब दलिया बनने को तैयार होएगा। ये देखो, तो फिर ऐसे करके हम एक एक करके आलू को छील लेंगे।
देखो तो आलू छिल गए हैं और मतलब हमने दलना भी डाल दिया है, दलिया भी डाल दिया है और अच्छे से उबाल आ गया है। और उबाल आ रहा है ना, जब तक हम यहाँ पे मतलब फरियाल की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने दलिया में से ले ली थी ढेर सारी मिर्च और फिर हम मिर्च को बीच में से काट के अच्छे से काट लेंगे, क्योंकि हमको फरियाल भी बनाना है और एक साथ इतना ज़्यादा काम भी करना है। मतलब दलिया भी बन रहा है, रायता भी बन रहा है और यहाँ पे चाय भी बन रही है और यहाँ पे अब फरियाल भी बनना है। टाइम कम रह गया है पर कोई नहीं, समय के साथ सब चलता है। तो और अभी ऐसा है ना, पहले पापा ड्यूटी जाते थे ना तो हम बहुत जल्दी उठ जाते थे, मतलब फिर भी हम 7 बजे उठ जाते थे। तो पर अभी क्या हो रहा है ना, पापा ड्यूटी नहीं जा रहे हैं ना, तो 8 से पहले तो नींद खुलती ही नहीं है। तो कोई नहीं, फिर हमने तपेली हमने गैस पे रखी, उसमें हमने तेल डाल दिया था, हरी मिर्ची, जीरे, थोड़ा सा नमक। फिर इसके बाद में हमने डाल दिया मई डाल दिया। तो फरियाल में मतलब कि कोई मई खाए ना खाए, पर हमारे देवर जी और मैं तो मई डाल के ही फरियाल करते हैं। और ये देखो तो इतना सारा ढेर सारा सामान मतलब किचन की फर्शी पे रखा है ना, तो जान ही नहीं पड़ रहा क्या सामान कहाँ रखें, ऐसा ही हो रहा, चाकू ही नहीं मिल रहा। फिर इसके बाद में चाय बन गई थी ना, तो हमने चाय में दूध डाल दिया है और यहाँ पे कढ़ाई में हमने मूंगफली के दाने सेकने के लिए डाल दिए हैं। तो इसके बाद में हमने हरी मिर्ची, जीरे भी डाल दिए हैं कढ़ाई में और मूंगफली सिक गई हैं। तो एक टिफिन में हमने मम्मी के लिए पहले ही आलू और मूंगफली का सब फरियाल बनाकर रख दिया है। और यहाँ पे देखो तो साबूदाने डालकर हमारे लिए, देवर जी के लिए और कानू के पापा के लिए, कानू के लिए फरियाल बनकर हो गया है तैयार। हमने फरियाल को ठंडा करने के लिए रख दिया है। फिर इसके बाद में हमारे देवर जी आ जाते हैं, फिर वो फरियाल करेंगे, क्योंकि उनका टाइम हो गया था, 11:30 बज गए थे, मतलब सॉरी 10:30 बज गए थे। वो 10:30 बजे ड्यूटी चले जाते हैं। ये देखो तो फरियाल दोनों बत्ती बन गए हैं। और फिर यहाँ पे सब लोग है ना मतलब टिफ़िन लेके कोई नहीं जाता, एकादशी के दिन सब लोग फरियाल करके ही जाते हैं। और ये देखो तो हमने यहाँ पे मतलब फरियाल बना के अब हम किचन साफ़ कर लेंगे। और मतलब ये समझ लो कि खाना बनाते हैं तो बर्तन होते ही हैं बहुत ज़्यादा, पर हमारे यहाँ पे तो मतलब फरियाल बनाते ना तो फिर भी बर्तन होते हैं, क्योंकि जब तक जाती नहीं है तो सब लोग तो चाय बनती रहती है ना। ये समझ लो कि मतलब बर्तनों का ढेर लग गया था ना, बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। तो हमने यहाँ पे किचन भी साफ़ कर दी, एक मतलब तपेली ली, उसमें हमने मई भी खाली करके रख दिया था। कानू
के पापा सो के उठ गए थे ना, तो हम यहाँ पे कम्बल की घिरी करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे कानू इतने प्यार से होमवर्क कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी कहने की देर होती है ना, पर वो स्कूल जाने के लिए नाटक करता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, फिर भी वो चला जाता है। फिर हमने यहाँ पे बेडशीट को ठीक किया, और कानू को होमवर्क करने की इतनी पड़ रही थी ना कि वो बिस्तर भी हमको ठीक नहीं करने दे रहा था। ये देखो, तो हमने समय से बिस्तर को ठीक कर दिया और फिर अच्छे से हमने तकिए को रख दिए। फिर इसके बाद में हम झाड़ू लगा के, मतलब आगे कमरे में से पीछे की कमरे में सब में झाड़ू लगा के हम यहाँ पे झाड़ू मतलब कचरा इकट्ठा कर लेंगे, और फिर इसके बाद में हम कचरे को बाहर फेंक आएंगे। और ये देखो, तो टाइम देखो, तो 11 बज गए हैं और अभी मेरी सिर्फ है ना झाड़ू लगा हुआ है। अभी हमने बर्तन वगैरह सब पैसे के वैसे ही रखे हैं, तो अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और ये देखो, तो कानून का होमवर्क हो गया, तो वो हमसे चेक करवा रहा था। फिर यहाँ पे पापा जी के लिए दलिया बनाया था ना, तो दूध गर्म हो रहा है। यहाँ पे कानू के पापा के लिए चाय बन रही है। पापा जी के लिए खाना दे के फिर हम आ जाते हैं पीछे, क्योंकि पीछे इतने सारे बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ था ना, बहुत ही ज़्यादा। और हमने बर्तनों की जूठन हमने हटा दी थी। फिर हमने टब साफ़ किया, और टब में एक एक बर्तन हम टपकाते गए साफ़ कर करके। और इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, ऐसा लग रहा था कैसे साफ़ करे, कैसे साफ़ करे। मतलब हमेशा ही ऐसा होता है, मतलब मेरे से ज़्यादा ही बर्तन होते हैं, पता नहीं क्यों। और मतलब मेरे मतलब जब कम बर्तन होते हैं ना, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि बर्तन आज तो काम सा ही नहीं हुआ। मतलब ऐसी ये पहले से ही साफ, मतलब पहले से ही इतने बर्तन साफ़ करने की आदत है ना, बहुत ज़्यादा। इस वजह से हमको अभी तक आदत पड़ी है। कुछ मतलब ये 4-5 बर्तन होते हैं ना, तो मामूली से लगते हैं। और ये देखो, तो और कान बच्चों के साथ तो वैसे ही बर्तन ज़्यादा ही हो जाते हैं, कितनी भी कोशिश करो कि कम हो, नहीं होते। पर ये देखो, तो ऐसे करके हम सारे बर्तनों को धो देंगे। सारे बर्तनों को मांज लिया है। फिर हम एक एक करके बढ़िया से धो लेंगे। और देखो, तो बर्तन से हमारा टब भर गया था, और आधे बर्तन हमारे डलिया में है और आधे बर्तन हमारे नीचे पड़े हुए हैं। तो फिर भी हम इतनी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ताकि जूठन ना रहे, और मतलब साबुन का फैन भी ना रहे। काम करके फ्री हुए हैं, तो 12:10 हो गए हैं। और मतलब हमारा काम तो ये समझ लो हो गया है। बस अब हमको जो हमने बर्तन साफ़ किए थे, उन बर्तनों को हमको जमाना है। ये देखो, तो अब हम फटाफट बर्तन जैसे हमने मांजे हैं, तो हम वैसे ही बर्तन जमा कर रख देंगे, तो हम बेफिक्र हो जाएंगे। ये मतलब ये चिंता नहीं रहेगी कि हमको बर्तन जमाने हैं। ये देखो, तो हमने सारे बर्तन ऐसे ही जमा लेंगे।
सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखो तो हमने बर्तनों को जमा दिया है अच्छी तरीके से, और बर्तन जमा के हम काम करके फ्री हुए ही हैं। और इतने में इतनी ज़ोर से बारिश हुई, इतनी ज़ोर से, बहुत ज़्यादा ही। ये देखो तो पूरी गली में है ना पानी ही पानी हो गया है। इसके बाद में हम चले जाते हैं छत पे बारिश देखने के लिए। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।